नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे महान आचार्य चाणक्य के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनसे जुड़े हर उस पहलू के बारे में जिससे उन्हें महान की उपलब्धि प्राप्त हुई। आचार्य चाणक्य को एक कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। आप जानते हैं उनके जीवन की संक्षिप्त कहानी। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामत के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र आमात्य सक्टार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैला दी गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चणक के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात जब पता चली तो वो बहुत चिंतित एवं दुखी हुए। चणक का काटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेट कर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई वस्तु कभी नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक ये शिखा खुले ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता के राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो। उसकी मृत्यु का उल्लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। ये विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस के साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनके जीवन का एक नया अध्याय। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सक्टार से मुलाकात की। पिता का मित्र सक्टार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरा राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और इधर से दुष्ट राजा नृत्य, मादिरा और हिंसा में डूबा हुआ था। एक बार विष्णुगुप्त भीड़ सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दे दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सक्टार से मिलते हैं और तब सक्टार बताते हैं कि राज्य में कोई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनसे एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सक्टार और चाणक्य ज्योतिषी का वेश धरकर उसे जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी, और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनस्पति जाति के लोग रहते थे, वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चणक पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक गुप्तचंद्र के मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदासुर और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। तो यह थी आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे महान विद्वान आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जिनकी वजह से वह आज भी हमारे बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।